सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। अरे भैया लाइन लगा दी आप लोगों ने, मैसेजेस की, कमेंट्स की कि सर इंग्लिश के गेस्ट पेपर हमें मिल जाए। जैसा कि आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जितने भी आपको साइंस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए थे, मोर देन 90% जो हमारा गेस्ट पेपर था वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हुआ और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए। आपके रिव्यूज़ भी बच्चों हम तक पहुँचते रहते हैं। ऑब्वियसली बहुत रिव्यूज़ हैं, जब भी जो है वो चेक किया जाता है। देयर आर 800-900 मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट टू अस एंड आवर टीम। बहुत अच्छा लगता है बच्चों और बहुत खुशी होती है कि हम आपकी कामयाबी के अंदर अपना एक छोटा सा हिस्सा जो है वो अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो अकेडमीज़ नहीं जाते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हैं, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बट स्टिल वो हमारी वजह से, हमारी मेहनत करदा जो वीडियोज़ हैं उसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम ना सिर्फ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि साथ साथ उनका एक मोराल जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्ट हो रहा है। सो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप हमारे लिए दुआ करते रहा करें कि हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते हैं और आपके पास एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड आपको करते रहें और आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर हम आपको सपोर्ट करते रहें। सो बच्चों देखो, इंग्लिश इज़ नॉट बेसिकली माई सब्जेक्ट, ठीक है। आई एम अ साइंस टीचर। मैं साइंस सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाता हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट कंसर्न विद कंपलसरी सब्जेक्ट्स, बट लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर इंग्लिश का गेस्ट पेपर हमें प्रोवाइड किया जाए, तो लिहाजा ये आपकी डिमांड के ऊपर मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है। उस लिमिटेड नॉलेज के अंदर एक रफली हमने गेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किया है जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंटली तैयार हुआ, तो ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसकी जो पिक्चर्स है बच्चों वो हमारे फेसबुक पेज दी एजुकेशनल हब पर अपलोड हो जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम यहाँ डिफाइन करते रहेंगे, तो उसको आपने देखना, समझना, सुनना है ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो भैया सबसे पहले तो सवाल जवाब है वो अब मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रहा, बिकॉज दीज आर वेरी क्लियर क्वेश्चंस हैं। आप डाउनलोड करेंगे वो पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी और वहाँ से आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट alian_malik से जो है वहाँ से भी जाकर ये पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो द मेन थिंग इज़ बच्चों ग्रामर, ठीक है। रिसेंट पास के अंदर अगर हम क्लास 10 की बात करें, क्योंकि उनका इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अगर आप उनके इंग्लिश के पेपर को देखें, हर वो स्टूडेंट का पेपर अच्छा हुआ है जिसकी ग्रामर अच्छी है। जिसकी ग्रामर अच्छी है क्लास 10 के स्टूडेंट आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि जी हाँ अगर ग्रामर अच्छी है तो इंग्लिश का पेपर अच्छा है, ठीक है। देखो, आप क्वेश्चन आंसर का एक ही पार्ट होता है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चंस करने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होंगे उसके, तो सारा जोर क्वेश्चन आंसर पे नहीं लगाना, जोर लगाना है ग्रामर के ऊपर। अब ग्रामर क्या है उस चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन आंसर बहुत पर्टिकुलर है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बेहतर है, इवन अगर आप अपने ओन वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने थाट्स को, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर चैप्टर पढ़ा, सुना, समझा हुआ है तो आप उसको ओन वर्ड्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। रही बात, देखो क्वेश्चन आंसर, जितना बड़ा आंसर लिखो बच्चों मार्क्स डिटेक्ट होंगे, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जितनी खूबसूरत लिखो, जितने उसमें हीरे मोती लगा दो, मार्क्स कटेंगे। ऐसे जितना बड़ा लिख लो, जितना अच्छा लिख लो, मार्क्स कटेंगे। मार्क्स फुल मिलेंगे कहाँ पर? सिमिलरली बच्चों, अगर आप लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, अगेन सेम गोस फॉर ईमेल और ऐसे के अंदर आपके पास चॉइस होगी। सेम वही बात है कि ईमेल भी जितना अच्छा लिख लो, जितना खूबसूरत लिख लो, यू आर गोइंग टू डिटेक्ट योर मार्क्स, ठीक है। हर हाल में कटेंगे। मार्क्स फुल कहाँ मिलेंगे? मार्क्स फुल मिलने हैं आपको ग्रामर के अंदर। यस बच्चों, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड के अंदर। टेंसेज आने चाहिए। चलो आप डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपको ग्रामर सेक्शन क्लियर हो जाए। सबसे पहले बच्चों आपको टेंसेज सारे आने चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक तमाम 12 टेंसेज हैं। आपको इनके ऊपर बहुत अच्छा उबूर होना चाहिए, बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ एक्टिव पैसिव, आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। नंबर 3 इज़ नरेशन, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकायदा नरेशन का एक अलग से आपके एग्जाम के अंदर जो मॉडल पेपर था उसके अंदर एक बाकायदा उन्होंने पार्ट बनाया हुआ था, यकीनन बोर्ड एग्जाम में भी होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन, एक उर्दू का पैराग्राफ आएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा। बच्चों ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप सही लिखते हैं, और अगर आप सही नहीं लिखते हैं तो 0 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये जुआ है, लगा तो छक्का, नहीं तो फिर आउट। समझ में आ रही बात? तो बहुत एहतियात से करना है, बहुत तवज्जो के साथ करना है। सही करोगे पूरे नंबर है, कोई नंबर कटेगा नहीं। गलत करोगे तो पूरा नंबर उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। इसके बाद प्रेपोजिशंस आपको आने चाहिए। ऑन कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, इन टू कहाँ लगता है, ऑन टू कहाँ लगता है,
ओवर, अंडर, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं, इनको अच्छे से स्टडी करके जाना। ऑफ, ठीक है, कि ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, छोटा छोटा यूज़ है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक सी बातें सबके बारे में पता होनी चाहिए। आर्टिकल्स 3 है, ए एंड द। एक बहुत पुरानी सी वीडियो शायद हमारे चैनल पर मौजूद होगी, आप सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स बाय द एजुकेशनल हब, तो आपको वो मिल जाएगा, उसके अंदर भी देखेंगे तो आर्टिकल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, सारी कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताओ, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुफिक्स और प्रीफिक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसी वर्ड से पहले लगाकर कोई नया लफ्ज़ बना लेना, वो प्रीफिक्स होता है। सुफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के एंड में एक लफ्ज़ लगाकर एक नया वर्ड बना लेना, जैसे कि फैशन है, फैशन के आगे आपने एबल लगा दिया तो ये बन गया फैशनेबल, तो दिस इज सुफिक्स। ठीक है, वर्ड के आखिर में लगाकर एक नया लफ्ज़, एक वर्ड ऐड करके एक नया लफ्ज़ बना देना, सुफिक्स। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी। एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए, 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, तो कुछ मोस्ट कॉमन जो है वो याद करके चले जाना, पूछ लेंगे आपसे। उसके बाद वर्ब, ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, तो कुछ जो मेन कॉमन वर्ब्स हैं वो आपको पता भी होना चाहिए, और मेरे ख्याल में इतनी इंग्लिश आपकी होगी इंशाल्लाह कि आपको वर्ब्स ऑब्वियसली याद ही होंगे, अदरवाइज आप टेंसेस भी नहीं कर सकते अगर आपको वर्ब्स याद नहीं है। सो बच्चों, दीज आर द लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ फुल मार्क्स। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें थी कि अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं आपको इन सेक्शन में पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा। अब बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट होता है, देखो ये मैथ का पेपर नहीं है, मैथ में ही होता है, एक सवाल आप कर रहे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के अगर 5 स्टेप्स थे, आपने 3 ठीक किए, आखिरी 2 गलत किए, तो चेकर आपको 3 जो सही स्टेप्स हैं उसके मार्क्स देगा, जो 2 गलत हैं उसके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि या तो पूरे 5 मिलेंगे या पूरे 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इंग्लिश में बच्चों ऐसा होता है। और फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, आपको कहा गया कि इसको ट्रांसलेट करें, आपने ट्रांसलेट किया ही गो टू स्कूल, क्या ये ट्रांसलेशन सही है? नहीं, ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सही ट्रांसलेशन क्या होगी, ही गोज टू स्कूल। तो गो और गोज में क्या फर्क था, सिर्फ ई एस नहीं लगा हुआ था, सिर्फ ई एस नहीं लगा था। अब बच्चे आकर एग्जामिनेशन हॉल से कहते हैं सर सेंटेंस सही बनाया है, सिर्फ ई एस हमने नहीं लगाया, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? तो बच्चों 0 मार्क मिलेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है, इंग्लिश में यही बात है, इंग्लिश की ये खूबसूरती भी है और ये नुकसान भी है कि सही करोगे अगर गोज लगाया तो पूरा मार्क्स मिलेगा आंख बंद करके, नहीं लगाया तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ का बच्चों बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि एक भी वर्ब आगे पीछे हुआ, कहीं पर सेकंड फॉर्म लगानी थी आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, पूरा सेंटेंस सही था, लेकिन वर्ब की फॉर्म गलत लगा दी, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर बाकी सेंटेंस तो सही था तो उसके मार्क्स मिलेंगे, तो दिस इज नॉट मैथ्स, ये मैथ्स नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि आधा सेंटेंस ठीक था तो उसके मार्क्स मिल जाए बाकी की नहीं मिले, तो लिहाजा ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऐसे बच्चों देखो ये मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मैं आपसे कोई दावा नहीं कर रहा कि यही ऐसे आएगा, ठीक है, दिस इज़ जस्ट आवर लिमिटेड नॉलेज, जो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद ये आ जाए और इंशाल्लाह आ जाए और आप इसको प्रिपेयर कर लें। तो मैंने 6 टॉपिक्स निकाले हैं बच्चों। फ्लड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सैलाब पिछली दफ़ा आया या आता रहा है हमेशा, तो इसके ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट है। यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ मोबाइल, ठीक है, ये तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, मोबाइल के फ़वाइद और नुकसानात। इसी तरीके से यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। PSL पाकिस्तान सुपर लीग या क्रिकेट के ऊपर कोई मैच आ सकता है, क्रिकेट या हॉकी के ऊपर, सॉरी क्रिकेट या फुटबॉल के ऊपर, कि कोई थ्रिलिंग मैच के बारे में लिख दें, कोई जो है ना मेमोरेबल मैच लिख दें, कोई ऐसा मैच आपने देखा हो। पिकनिक के ऊपर आ सकता है, पिकनिक टू एजुकेशनल प्लेस, ठीक है, किसी एजुकेशनल प्लेस के ऊपर कोई पिकनिक। एंड नंबर 6 एंड द लास्ट इज प्रॉब्लम ऑफ कराची सिटी। वैसे तो ये आई थिंक आ चुका है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है। इसके बाद बच्चों एप्लीकेशन के अंदर कोई बच्चा मुझसे नहीं पूछेगा सर एप्लीकेशन, देखो ये टॉपिक अनलिमिटेड है, ठीक है, मैं आपको 100 टॉपिक भी दे दूं, ज़रूरी नहीं कि एप्लीकेशन उसी के ऊपर है, एप्लीकेशन किसी भी आ सकती है। मेन थिंग इज कि आपको एप्लीकेशन का पैटर्न आना चाहिए, कि एप्लीकेशन का पैटर्न स्टार्ट कहाँ से होगा, बॉडी क्या होती है, एंडिंग क्या होती है, इसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ आखिर में पैसेज आएगा, बहुत मज़े का टॉपिक होता है भाई पैसेज, ठीक है, नीचे सवाल दिए होंगे 4-5, ऊपर पैसेज होगा, पैसेज को पढ़ना है, सवाल के जवाब देने हैं, दैट इज़ वेरी इजी। तो ये पैसेज वो चीज़ है जिसके अंदर आपको अगेन फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी ऐसे और आपके पास जो ईमेल है बच्चों, उसके अंदर ऑप्शन होगा, ईमेल का पैटर्न भी हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ईमेल जो है वो अटैम्प्ट करना बेहतर है, तो फिर आप उस पैटर्न को देखें और ऐसे को छोड़ दें और फिर ईमेल की प्रैक्टिस करें। ईमेल इज जस्ट लाइक एप्लीकेशन, ठीक है, उसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा क्योंकि ऐसे के बराबर मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली मैटर भी उतना ही चाहिए होगा। सो बच्चों ये एक तरह से हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश गैस पेपर के ऊपर भी ये वीडियो है।
और साथ ही साथ हमने ऑब्वियसली गेस्ट पेपर तो क्लास 10 का शेयर ही कर लिया है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, राइटिंग अच्छी रखनी है, इंग्लिश के अंदर सारे मार्क्स ग्रामर के हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत सफाई के साथ काम करना है। विश यू वेरी गुड लक, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।